अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम किरण निसा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। द वेलनेस प्लेटफॉर्म की मेंबर हूँ। वेलनेस प्लेटफॉर्म का पर्पस ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है सुसाइड। कि आखिर कोई इंसान क्यों सुसाइड अटैम्प्ट करता है, उसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या वजूहत होती हैं कि एक इंसान अपनी सबसे प्यारी, अपनी सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी अपने ही हाथों से खा देता है। उसे जीने से ज़्यादा मरना आसान लगता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे बात करूँगी। देखिए, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो देन ओबियसली हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और जब हमारी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डेली फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे मैं स्टार्ट से ये कहना चाहूँगी सब पेरेंट्स से, देखिए अगर हम अपने बच्चे की स्टार्ट से ही मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि हमारे बच्चे को जब भी स्टार्ट में कभी किसी फेलियर का सामना करना पड़े, कब ताकि जब उसकी लाइफ में आगे चल के कोई टफ़ सिचुएशन आए, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फेस से सामना करना पड़े, कभी किसी फेलियर का सामना करना पड़े, तो वो मायूस और ना उम्मीद ना हो जाए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अगर अब मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैं ये नहीं कर पाया तो इट्स मीन कि मेरी लाइफ ख़त्म, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि आप अपने बच्चे को स्टार्ट से मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि देखो बेटा, अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकी या इस चीज़ में तुम कामयाब नहीं हो सके तो इस चीज़ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बल्कि नहीं, तुम्हारे पास और बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसे वे तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे वे में गुजार सकते हो। आपने अपने बच्चे की स्टार्ट से मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सुसाइड अपने टॉपिक की तरफ कि अगर कोई इंसान सुसाइड अटैम्प्ट क्यों करता है, उसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं। देखिए, एक इंसान बहुत ज़्यादा जब डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ, नाउमीदी की तरफ चला जाता है, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। किसी फेलियर, किसी लव वन की डेथ, या रिलेशनशिप में अपने किसी लव वन से दूर हो जाना। तो इसके पीछे बहुत सारे जो है रीज़न होते हैं। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूसी में चला जाता है, तो देन उसको लगता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बस मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँ। उसके बहुत ज़्यादा उसको सुसाइड थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, एक तो डिप्रेशन हो जाता है, दूसरा बहुत ज़्यादा क्रोनिक इलनेस, थर्ड अल्कोहल, यानी एक इंसान जब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग यूज़ कर लेता है। इसमें तो एक ये भी होता है कि जब इंसान डिप्रेस हो जाता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगते हैं। देखिए, एक इंसान जब पहले से डिप्रेस्ड है और उसको एक सुसाइड थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मरने के ख़यालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। तो जब एक इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंसान सुसाइड अटैम्प्ट की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब एक इंसान ड्रिंकिंग कर लेता है तो उस वक्त उसकी सोचने समझने की सलाहियत काम नहीं कर रही होती। उस वक्त उसे ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, बस मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। और जब एक इंसान ड्रिंकिंग कर लेता है तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पहले से ही सुसाइड थॉट प्रोसेस से गुजर रहा होता है। तो उस वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक इंसान सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। देखिए, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इन लोगों को आप सुने, इन लोगों को अकेला ना छोड़ें, इन लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा होता सुसाइड के अलावा। वो बिल्कुल वो दुनिया पे ख़ुद को बोझ समझने लगते हैं, वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा मायूसी और नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। तो उस वक्त आपने उनको सुनना है, उनको अकेला नहीं छोड़ना, उस वक्त उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई इंसान जब कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ, क्यों जीऊँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए, अगर मैं जैसे एक मैं स्टोरी सुनाऊँगी कि एक औरत थी, यानी एक लड़की, जब वो उसकी कोई और बहन भाई नहीं था, वो इकलौती थी। कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जब उसकी शादी हो जाती है तो अब शादी के बाद के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और कुछ टाइम बाद उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है। अब उसकी लाइफ में कोई भी नहीं बचता, वो बिल्कुल अकेली तनहा हो जाती है, बहुत मायूस नाउमीद रहने लगती है। अब उसे लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। तो एक दिन वो ऐसे दरवाजे पे खड़ी होती है और उसे बिल्ली का बच्चा नज़र आता है। वो उस बिल्ली के बच्चे के लिए जाती है, दूध लेके आती है कहीं से और उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाती है। फर्स्ट टाइम उस औरत के फेस पे स्माइल आती है। देखिए, एक मतलब
वो बिल्कुल मायूस ना उम्मीद हो चुकी थी, लेकिन किसी और को खुशी दे के, किसी और को ज़िंदगी दे के तो उसे फील हुआ कि नहीं, बल्कि ज़िंदगी ख़त्म कि सबके चले जाने से या सब कुछ ख़त्म हो जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ज़िंदगी में जीने के लिए और बहुत से मकसद होते हैं। अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए भी तो कभी जिया जा सकता है। आपकी वजह से कोई दूसरा भी जी सकता है, किसी दूसरे को उम्मीद मिल सकती है जीने की। देखिए, उस वक्त उसके बाद वो बिल्ली की बहुत ज़्यादा केयर करने लगती है और उसे अपनी लाइफ में जो है एक जीने का मकसद मिल जाता है। वो कि अगर मैं नहीं होती तो आज इस बिल्ली को कौन इसकी उसका ख्याल करता। वो उस बिल्ली की केयर करने लगती है, उसका ख्याल करने लगती है। और देखें, अब इस वक्त मैं आपसे ये सबसे कहना चाहूँगी कि एक तो अपने लिए जिए, दूसरों के लिए भी जिए। आपकी ज़िंदगी में जीने का मकसद कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक कि मौत खुद नहीं आ जाती, आप खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत से रास्ते हैं। अपनी उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकले जिससे आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। एक अच्छे वे में ज़िंदगी गुजारें, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, अपने आसपास सब लोगों का ख्याल रखें और अगर बहुत और उनको सुने, उनको अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत फील हो, बहुत ज़्यादा कि अब बात आपके कंट्रोल में नहीं है, अब उससे ज़्यादा, तो आप किसी प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट और किसी काउंसलर से, किसी साइकोथेरेपिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने आसपास लोगों का। थैंक यू। अल्लाह।